गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। उसमें हम लोग सन के बारे में डिस्कस किए थे कि सन का मास कितना होता है, अराउंड 3.3 लाख टाइम्स 3.3 लाख टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ होता है। उसका रेडियस 100 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ रहता है। ठीक है, उसका सरफेस पर हम टेम्परेचर का बात किए थे तो कितना रहता है 5800 केल्विन। और उसका जो सेंटर है उस पर टेम्परेचर कितना रहता है 1.5 इंटू 10⁻⁶ केल्विन। ये सब बात किए थे। इसी के बाद हम बात किए थे कि सन से लाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो वो हम लोग बताए थे कितना आता है आंसर 8 मिनट। ठीक है, तो अब बहुत सारे ऐसे अदर स्टार भी प्रेजेंट है गैलेक्सी में जिनका साइज जो सन है उसके साइज से क्या है, ज़्यादा भी है और कम भी है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रेजेंट है स्टार जिनका साइज सन के मास से या उनका मास सन के मास से उनका साइज सन की साइज से क्या है, बड़ा है। और कुछ स्टार ऐसे भी हैं जिनका साइज बहुत छोटा भी है। ठीक है, तो यदि अब हम बात करते हैं कि यदि सन की प्रॉपर्टी में चेंज हो, सन की प्रॉपर्टीज में क्या हो, चेंज हो, जैसे कि उसका टेम्परेचर क्या होने लगे, डिक्रीज होने लगे, तो क्या अर्थ पर भी चेंज आएगा? तो अर्थ पर भी क्या आएगा, चेंज आएगा। हाँ, अर्थ पर चेंज आएगा, लेकिन सन की प्रॉपर्टी में जो चेंज होता है वो बहुत स्लो होता है। वो कैसा प्रोसेस है, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस है। अप्रोक्स 4.5 बिलियन ईयर, अप्रोक्स 4.5 बिलियन ईयर्स में सन की प्रॉपर्टीज में क्या आता है, चेंज आता है। और इतने टाइम में ह्यूमन कितना बार जन्म लेगा, कितना बार डेथ हो जाएगी, तो इसलिए हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो ये लाइन नोट कर लेना, देयर विल बी द चेंज, देयर विल बी द change in properties of sun, properties of sun, due to which properties of earth will be affected but this change is very slow. It takes 4.5 billion year in changing its property, ठीक है। इसके बाद एक नेक्स्ट डेफिनेशन लिखना, लाइट ईयर। नेक्स्ट डेफिनेशन किसका लिखोगे, लाइट ईयर का। ये डेफिनेशन क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट in 1 year is called as light year, लाइट। ठीक है, तो एक ईयर के अंदर लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वही क्या कहलाता है, लाइट ईयर कहलाता है। ठीक, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर क्या कहलाएगा, लाइट ईयर कहलाएगा। अब यदि हम बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट का, यदि हम किसका बात करें, स्पीड ऑफ लाइट
कितना रहता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही रहता है। अब किसका बात करें, एक ईयर का, तो 1 ईयर में कितने डे होते हैं 365 डेज, ठीक है। यदि मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ किसे में, आवर में, तो 1 डेज में कितने आवर होते हैं 24। अब यदि मैं इसे डायरेक्ट सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ तो 1 आवर में कितने सेकंड हो जाएंगे, क्या 3600। तो ये होता है 365 × 24 × 3600 सेकेंड, यही आएगा, ठीक है। अब यदि हम इन दोनों को क्या करें मल्टीप्लाई, क्योंकि ये क्या हो गया स्पीड और ये क्या हो गया टाइम, तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या आ गया 3 × 10⁸। 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या आ गया 3 × 10⁸। 3 × 10⁸ इंटू 365 × 24 × 3600 मीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गई, तो ये आ गया, देखो उसको मल्टीप्लाई करते जाओ, तो मैं इसको करता हूं तो 9 × 2 × 144 × 365 × 10⁻10 मीटर, ठीक है। तो ये होगा 18 × 144 × 365 × 10⁻10 मीटर, ठीक। अब इसको क्या करना मल्टीप्लाई कर लेना, जो आंसर आएगा, और आंसर इसका आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 9.5 × 10⁻12 किलोमीटर के अप्रोक्स। इसका अप्रोक्स आंसर कितना आता है 9.5 × 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो 1 लाइट ईयर में कितना डिस्टेंस होता है 9.5 × 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वो है अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्टार, कि स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो हम लोग गैलेक्सी के बारे में क्या डेफिनेशन पढ़े थे, गैलेक्सी क्या है, कलेक्शन है ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, ठीक है, उनके प्लेनेटरी सिस्टम का और किसका इंटरस्टेलर क्लाउड्स का, ठीक है। गैलेक्सी क्या है, कॉम्बिनेशन है या कलेक्शन है किसका, बिलियंस ऑफ स्टार का, ठीक है, उनके प्लेनेटरी सिस्टम का और इंटरस्टेलर क्लाउड्स का, ठीक है। अब स्टार के फॉर्मेशन में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो किसका रहता है, क्लाउड्स का, ठीक है। ये क्लाउड्स बहुत ज्यादा साइज के रहते हैं। क्लाउड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को में ट्रेवल करने में, क्लाउड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ट्रेवल करने में ही 5 से 10 लाइट ईयर का टाइम लग जाता है। कितना टाइम लग जाता है 5 से 10 लाइट ईयर का टाइम चला जाता है। तो सोच सकते हो कि इन क्लाउड्स का साइज कितना बड़ा होगा, ठीक है। अब होता क्या है कि कोई रिएक्शन की वजह से या किसी कारण की वजह से इन क्लाउड्स के बीच में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। इन क्लाउड्स के बीच में क्या स्टार्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, और उन्हीं कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये क्लाउड एक दूसरे के पास आते जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और साथ में इनका डेंसिटी भी इंक्रीज करने लगता है। साथ में इनका क्या करने लगता है, डेंसिटी भी इंक्रीज करने लगता है, और धीरे धीरे क्या होता है, एक सफिशिएंट टेम्परेचर और डेंसिटी जनरेट हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, एक सफिशिएंट टेम्परेचर और डेंसिटी जनरेट हो जाता है, और उस पर वहां पर क्या फाइंड आउट होने लगती है, हॉट गैस। वहां पर हमें क्या मिलने लगती है, हॉट गैस मिलने लगती है, जिनमें स्टार्ट होता है न्यूक्लियर रिएक्शन, जिनमें क्या स्टार्ट हो जाता है, न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। और जब तक लगातार
न्यूक्लियर रिएक्शन रहता है वो किसकी फॉर्म में जनरेट हो चुके होते हैं, स्टार की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में जनरेट हो चुके होते हैं, स्टार की फॉर्म में। और जैसे ही ये लोग जब इतने कॉन्ट्रैक्ट होकर स्टार का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो वहां पर क्या जनरेट हो जाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर भी नहीं जा पाते हैं। जिसकी वजह से ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर भी नहीं जा पाते हैं, तो एक परफेक्ट स्टार का फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्या होता है, एक परफेक्ट स्टार का फॉर्मेशन हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टार के बारे में। ठीक है, इन ह्यूज क्लाउड्स को देखने के लिए हमारा जो इसरो सेंटर है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने स्पेस में हबल टेलीस्कोप लगाया हुआ है। उसने स्पेस में कौन सा टेलीस्कोप लगाया हुआ है, हबल टेलीस्कोप, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इन स्पेस में जो क्लाउड्स हैं उनका हम इमेज देख सकते हैं कि हमें कैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे।